आज का टॉपिक है हमारा होमोलॉगस सीरीज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं बेटा कि होमोलॉगस सीरीज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऐसी सीरीज को बोलते हैं जिसमें कि एडजेसेंट मेंबर्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बीच सिर्फ और सिर्फ CH2 यूनिट का फर्क होता है। इस बात को मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ, तब आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जरा देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एल्केन्स नोट किए हुए हैं। ठीक है, कुछ एल्केन्स मैंने बना दिए हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये एल्केन जो है हमारा 1 कार्बन कंटेनिंग एल्केन है। ये हमारा क्या है 2 कार्बन कंटेनिंग, ये 3 कार्बन कंटेनिंग, ये 4 कार्बन कंटेनिंग और ये हमारा 5 कार्बन कंटेनिंग एल्केन है ना। अब हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं इन सब के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, जरा यहाँ पर देखिए जो हमारा 1 कार्बन कंटेनिंग एल्केन है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पहले से मेंशन है CH4। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नोट करूं तो क्या होगा, देखिए C2H6 है ना, C2 है और H6 है। इसको देखिए यहाँ पर क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ओवरऑल कितने कार्बन है 1 2 3 कार्बन है एंड हाइड्रोजन कितने हैं 3 + 3 6 + 2 C3H8 है ना। ओवरऑल 3 कार्बन है 8 हाइड्रोजन है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा C3H8। फिर इसी तरह से अगर मैं इस कंपाउंड को ले लूं, नेक्स्ट मेंबर को ले लूं, तो ओवरऑल इसमें कितने कार्बन है 4 कार्बन है एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10 है ना। तो देखिए मैंने यहाँ स्टार्टिंग के 4 मेंबर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें इन सारे एडजेसेंट मेंबर्स को, एडजेसेंट मेंबर्स हम इसे क्यों कह रहे हैं, हम एडजेसेंट मेंबर्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1 कार्बन है, 1 कार्बन के बाद जस्ट 2 कार्बन कंटेनिंग एल्केन है, फिर जस्ट 3 कार्बन कंटेनिंग एल्केन है, जस्ट 4 कार्बन कंटेनिंग एल्केन है, जस्ट 5 कार्बन कंटेनिंग एल्केन है ना। तो जैसे जैसे 1 कार्बन बढ़ता है तो उस तरह के मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट मेंबर्स बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एल्केन्स के एडजेसेंट मेंबर्स को नोट कर लिया है, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को भी लिख लिया है। अब आइए देखते हैं इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कंपेयर करते हैं कि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है। जैसे अगर मैं इस फर्स्ट मेंबर को और सेकेंड मेंबर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को आपस में कंपेयर करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ CH2 यूनिट का फर्क है ना, सिर्फ और सिर्फ CH2 यूनिट का फर्क है कि नहीं। जरा देखिए यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, मतलब 1 कार्बन का डिफरेंस है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, 4 + 2 6 है ना। ओवरऑल 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो अगर इन दोनों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखें तो यहाँ पे कितने का फर्क है, CH2 यूनिट का फर्क है, सिर्फ और सिर्फ CH2 यूनिट का फर्क है। इसी तरह से जब आप सीरीज में और नीचे आएंगे, आप इस सेकेंड मेंबर और थर्ड मेंबर को आपस में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे हमारा 3 कार्बन है ना। तो मतलब पहले तो 1 कार्बन का डिफरेंस है एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर डिफरेंट हियर। हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, दिस मीन्स कि 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो ओवरऑल कितने का फर्क आया, ओवरऑल CH2 यूनिट का फर्क आया है ना। इसी तरह से आप नीचे खुद भी चेक करते जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जब हमने क्या किया, एल्केन के सारे एडजेसेंट मेंबर्स को नोट किया। सारे एडजेसेंट मेंबर्स का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, 1 कार्बन का डिफरेंस हो, 1 कार्बन हर बार चेन में बढ़ती जाए। तो जब हमने क्या किया, सारे एडजेसेंट मेंबर्स को आपस में नोट किया और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को आपस में कंपेयर किया तो हमने ये पाया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ CH2 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसी जो सीरीज बनती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कि ऐसी जो सीरीज बनती है जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में सिर्फ CH2 यूनिट का फर्क होता है, इस तरह की सीरीज को ही हम बोलते हैं क्या, होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, अब होमोलॉगस सीरीज जो होती है वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अलग अलग होगी। जैसे एल्केन की सीरीज एल्केन के साथ बनेगी, एल्कीन की सीरीज किसके बनेगी, एल्कीन के एडजेसेंट मेंबर्स के साथ बनेगी। एल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज कैसे बनेगी, जब आप एल्कोहल्स के 1 कार्बन को बढ़ाते हुए आप क्या करेंगे, उनके सारे एडजेसेंट मेंबर्स को नोट करेंगे तो उससे एल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज बन जाएगी। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का बना लीजिए, एमीन का बना लीजिए, किसी भी फंक्शनल ग्रुप का बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास जो मेन पॉइंट है होमोलॉगस सीरीज का वो क्या है
कि आपका CH2 यूनिट का फर्क होना चाहिए, सेम टाइप के कंपाउंड्स होने चाहिए, एडजेसेंट मेंबर्स होने चाहिए, उनके बीच सिर्फ CH2 यूनिट का डिफरेंस होना चाहिए, तो उससे जो सीरीज बनती है उसे हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो ये हमारा एल्केन की होमोलॉगस सीरीज हो गई। इसी तरह से मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया है, एल्कीन के 1 कार्बन को बढ़ाते हुए एडजेसेंट मेंबर्स को नोट कर लिया। जरा देखिए यहाँ पर 2 कार्बन कंटेनिंग एल्कीन, 3 कार्बन कंटेनिंग, देन 4 कार्बन कंटेनिंग, देन 5 कार्बन कंटेनिंग, इस तरह से 6 7 8 9 10 आप बनाते चले जाइए। और फिर आप क्या करिए, सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को बगल में लिखिए और लिखने के बाद दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को आप कंपेयर करिए, तो आप ये पाएंगे कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। जैसे कि मैं अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, C2H4 होगा, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, C2H4 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा। अब इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं तो 1 2 3 कार्बन है, 3 एंड हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 3 + 2 5 + 1 6 हाइड्रोजन है। तो देखिए जरा यहाँ पे कितने का फर्क आया, CH2 का फर्क आया। इसी तरह से आप आगे भी चेक करते जाइए, आगे के मेंबर्स में भी आप चेक करते जाएंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में CH2 यूनिट का डिफरेंस आएगा। तो इसी तरह से आप एल्कीन के एडजेसेंट मेंबर्स को लिखिए, तो उससे जो सीरीज बनेगी वो एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज कहलाएगी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए एल्कोहल के मैंने एडजेसेंट मेंबर्स को जब नोट किया, 1 कार्बन बढ़ाते हुए सीरीज को बनाया, तो उससे मुझे किसकी सीरीज मिल गई, एल्कोहल की मिल गई। इसी तरह मैं चाहूं तो यहाँ पर अगर मैं सब जगह पर क्या लगा दूं, मैं यहाँ पर एमीन ग्रुप लगा दूं, 1 कार्बन देखिए बढ़ता जा रहा है, और उससे जो मैं अभी सीरीज बना दूं, सब जगह NH2 यूनिट लगा दूं, तो उससे मुझे किसकी होमोलॉगस सीरीज मिल जाएगी, NH2 की है, यानी कि एमीन्स की होमोलॉगस सीरीज मिल जाएगी, है ना। इसी तरह से मैं क्या करूं, यहाँ पर सब जगह पर COOH लगाते चले जाऊं, तो इससे जो मुझे सीरीज मिलेगी वो किसकी होमोलॉगस सीरीज बन जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलॉगस सीरीज बन जाएगी। इसमें फर्स्ट मेंबर 1 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है ना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो मिनिमम 1 कार्बन पे भी बन जाएगा। तो इससे किसकी होमोलॉगस सीरीज बन जाएगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बन जाएगी। इसी तरह से मैं क्या करूं, यहाँ पे सब जगह पर एल्डिहाइड लगा दूं, तो एल्डिहाइड की होमोलॉगस सीरीज बन जाएगी। कीटोन लगा दूं तो कीटोन की होमोलॉगस सीरीज बन जाएगी, है कि नहीं। जैसे ये देखिए मैंने सब जगह यहाँ पे क्या लगा दिया, एल्डिहाइड लगा दिया, तो अभी ये किसकी होमोलॉगस सीरीज बन गई, एल्डिहाइड की। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो सेम टाइप के कंपाउंड्स होते हैं उनके एडजेसेंट मेंबर्स को जब हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, जिनके बीच सिर्फ एक CH2 यूनिट का फर्क होता है, तो उससे जो सीरीज बनती है उसी सीरीज को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज, और उस मेंबर्स को, सीरीज के उस मेंबर्स को हम बोलते हैं होमोलॉग्स। ओके, तो ये बात हो गई होमोलॉगस सीरीज के डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल की। अब हम आते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज को टारगेट करूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे एल्डिहाइड के होमोलॉगस सीरीज को देखूं, तो इस सीरीज में क्या है, इस सीरीज में आपको पता ही है होमोलॉगस सीरीज सेम फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड ही बनाएंगे, सेम टाइप के कंपाउंड ही बनाते हैं, है ना। तो सेम यहाँ पे अगर मैं एल्डिहाइड के होमोलॉगस सीरीज को टारगेट करूं, तो यहाँ मैं ये देख रही हूँ कि सब में सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। तो क्योंकि यहाँ पे सब में सेम टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब जो होंगे वो सेम टाइप के केमिकल रिएक्शन भी देंगे। सही है, क्योंकि आपको पता है, मैंने पढ़ाया था, फंक्शनल ग्रुप पढ़ाते वक्त भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी कंपाउंड का वो ग्रुप जो उसमें केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो वही क्या कहलाता है, फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। सही है, तो क्योंकि होमोलॉगस सीरीज में सारे के सारे मेंबर्स में सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका मतलब ये है कि सब सेम टाइप के केमिकल रिएक्शन को देंगे। सही है, सब सेम टाइप के केमिकल रिएक्शन को देंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो होमोलॉगस सीरीज के सारे मेंबर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो लगभग सेम होती है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमारा जो होमोलॉगस सीरीज का एक जनरल कैरेक्टर है वो यही है कि ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज
contain same functional group, that's why their chemical properties are almost similar. ओके तो ये बात हो गई होमोलॉगस सीरीज के जनरल कैरेक्टर की। अभी मैं जाते जाते आपको होमोलॉगस सीरीज से रिलेटेड एक पॉइंट और बता देती हूँ, क्योंकि जब बात यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी की हो रही है तो कुछ कुछ बच्चों के माइंड में फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर के भी पॉइंट्स डेवलप हो रहे होंगे। बच्चे सोच रहे होंगे मैम क्या होमोलॉगस सीरीज के जो सारे मेंबर्स होते हैं क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती होगी या सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी भी ही सेम है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी तो सेम नहीं हो सकती, फिजिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन आएगा। मतलब अगर आप टॉप से बॉटम यहाँ पे आओगे सीरीज में, जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते जाओगे तो ऐसा नहीं है कि सबकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। वो क्यों आएंगे? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो ये जो कार्बन्स बढ़ रहे हैं ना, वो कार्बन के चेन पे डिपेंड करेगी, है ना, वो कार्बन के चेन पर भी डिपेंड करती है। तो क्योंकि कार्बन बढ़ेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन आएगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, ये सब चीजें तो चेंज होंगी। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो पूरी तरह से आपके फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती है। तो फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो लगभग सेम होती है। लगभग सेम होने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये वाला एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है, ठीक है, अगर ये एडिशन रिएक्शन देता है तो ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, क्योंकि सबके पास CHO है, सब एडिशन रिएक्शन देंगे। बस हो सकता है कि उनके जो एडिशन रिएक्शन देने की रेट हो वो डिफरेंट हो, किसी की फास्ट हो, किसी की स्लो हो, ये फर्क आ सकता है। लेकिन टाइप ऑफ रिएक्शन देखें, एडिशन रिएक्शन देखें तो सबके सब देंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सबकी सेम है, सेम केमिकल रिएक्शन से सब देते हैं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है? थोड़ा थोड़ा वेरिएशन, फिजिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन आएगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है? टॉप टू बॉटम आएंगे तो वेरिएशन आएगा। तो ये बात हो गई होमोलॉगस सीरीज और उसके कुछ कैरेक्टर्स की। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।